जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम 6:15 बजे हमला किया। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हो गए। दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से 1 घंटे पहले यह हमला हुआ। शिवसेना के प्रदेश महासचिव संदीप ने बताया कि यह हमला उसी वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, इसलिए यह हमला श्रद्धालुओं के साथ साथ देश पर भी हमला माना जा रहा है। उस वक्त अन्य देशों के नेता भी भारत में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमेशा से धर्म विशेष को ही टारगेट करके हमला करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे, साथ साथ में कई मंत्रीगण शपथ ग्रहण ले रहे थे। उस दिन आतंकवादियों की तरफ से हमारे देश को चुनौती देते हुए श्रद्धालुओं पे हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पे हमला किया गया। यह हमला सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं है, ये हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमला है। ये हमारे देश के सरकार पर हमला है कि जिस समय हमारे देश में विदेश से भी, अन्य देश से भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आए हुए थे, अतिथिगण आए हुए थे। उस समय हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है, वो भी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर घुस करके हमला किया जाता है। ये हमारे देश को बहुत बड़ा चुनौती दिया गया है, हमारे सरकार को चुनौती दिया गया। और इससे पहले भी आप लोग देखते होंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र देश में, ये भारत देश हम लोग का हिंदू राष्ट्र देश है, फिर भी हमारे देश में हमेशा कभी कोई श्रद्धालुओं पे हमला किया जाता है, कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को। जिहाद के नाम पर लैब जिहाद किया जाता है, लैंड जिहाद किया जाता है, जितना भी कुछ होता है। लेकिन कभी आप लोग देश में कभी नहीं सुनिएगा कि कभी कोई मस्जिद पे हमला हुआ है या कोई हज यात्रा में हमला हुआ है। हम नहीं बोल रहे कभी कोई किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के लोगों पे हमला होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरा कहना का मतलब ये है कि सिर्फ हिंदुओं पर हमला क्यों, ये टारगेटेड हमला किया जाता है सिर्फ हिंदुओं पर। अगर जिहाद भी किया जा रहा है तो सिर्फ और हिंदू लड़कियों के ऊपर जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं का जहाँ जमीन है उस चीज को लेकर जिहाद किया जा रहा है। आज हम इस चीज को ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप लोग सभी के सामने इस चीज को हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारा देश का परिस्थिति चल रहा है, बंगाल में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, जिस तरह से देश का परिस्थिति चल रहा है, ये हमारे देश के सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम अपना देवी देवता को समझें। जिस तरह से हमारे देवी देवता के हाथ में शस्त्र रहते हैं, इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर उन लोगों के हाथ में शस्त्र क्यों है। हम हिंदू हैं, हमें इस बात को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा अगर एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में हमारा शस्त्र भी उठाने का ताकत रखते हैं। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। आगे की क्या तैयारी होगी? प्रधानमंत्री मोदी से कुछ मांग कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि फिर से उनको ये मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मजबूत सरकार है। इस मजबूत सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए जिस तरह से हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, ये देश यही मांग करता है कि फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो। और हम ऑन रिकॉर्ड फिर से इस बात को एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे कि हम शिव सैनिक है, बाला साहब जी के शिव सैनिक है। नो आवेदन, नो निवेदन, सीधा दे दनादन का हम लोग एक्शन का हम लोग विश्वास रखते हैं। अगर जिस तरह से किया जा रहा है, अगर जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू का संख्या कम है, असम में अगर हिंदू का संख्या कम है, वहाँ पे अगर हिंदुओं के ऊपर हमला अगर हो रहा है, तो ये जिस जगह पे हम मजबूत है उस जगह पे हम भी यही काम को कर सकते हैं। बस इसलिए अभी तक नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम लोग सनातन है संस्कार। आज हम सारे शिव सैनिक भाई बंधु यहाँ पे फिरायलाल चौक पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते हुए 9 जून को हमारी अखंडता पे सवाल उठाते हुए कुछ आतंकवादियों ने वैष्णव देवी जाते हुए श्रद्धालुओं को की बस पे गोली मार के उनकी हत्या करने की कोशिश की। उसी कारणवश वो बस खाई में गिर गई और 9 श्रद्धालु मर गए और 33 श्रद्धालु भारी रूप से घायल हो गए। तो हमारा एक ही सवाल है कि ये हिंदुओं के साथ ही हमेशा क्यों होता है। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर ऐसा हमारे साथ करेंगे, हम जहाँ बहुमूल्य हैं, जहाँ पे हमारी संख्या ज्यादा है, तो ये तो उल्टा होना चाहिए ना कि हम ही किसी और को प्रताड़ित करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम अखंड भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, हम हमेशा राम राज्य के ऊपर भरोसा करते हैं। तो हमारा एक ही मोदी जी से गुहार है, मोदी सरकार से एक ही गुहार है कि इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट का हम गुहार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, और हम यह भी गुहार करते हैं कि हम आखिरी
शिवसेना रांची महानगर, शिवसेना प्रदेश आखिरी दम तक इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। और हम यह भी कहते हैं कि हम गांधी जी के 3 मंदिर नहीं है कि आँख कान मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। हम श्री राम के राम भक्त हैं, जो हनुमान जैसे हम श्री राम के राम भक्त हैं, जो लंका दहन पे विश्वास करते हैं। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।